नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, मैं लगातार आप लोगों को जो सूचना देने का काम करता हूं वो यही है मेरा मकसद कि आप लुटने से बचें। बहुत लोग हैं हमारे पास जो आ रहे हैं हर रोज, उनका एक ही मत है, एक ही कहना है कि सर मेरे चंडीगढ़ में लगी थी फाइल, मेरे 10 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख रुपए ले लिए। और मैं लगातार पिछले 7-8 महीने से लगातार आप लोगों को कहता हूं कि भाई इतने कम पैसे में वीजा लग जाता है। और साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज जैसे ही सुबह सुबह हमारा बेटा सिरसा ऑफिस से था, हिसार के पास जो सिवानी है, जिला भिवानी का एक इलाका है सिवानी, वहां उस सिवानी में आर्य नगर है, उस आर्य नगर दीपक नाम का बेटे का वीजा लगा है। और उसी यूनिवर्सिटी में लगा है जो यूनिवर्सिटी 18 तारीख को मेरे खेत में आई थी। और इस यूनिवर्सिटी से पिछली बार भी हमारे वीजा लगे थे। जो हिसार के पास कवारी गांव है, अजय दुहन, उसका वीजा लगा था इसी यूनिवर्सिटी में जो मेरे खेत में आई थी। और साथियों, मेरे गांव के पास बास गांव है, बास गांव की बेटी का भी वीजा लगा था। और एक फतेहाबाद से हमारी बेटी थी लक्ष्मी। यानी कि बहुत सारे वीजा इस यूनिवर्सिटी में लगे रहे हैं। और इसी यूनिवर्सिटी में आज इसी सेशन में, जैसा कि 18 तारीख को यूनिवर्सिटी आई थी तो एडमिशन हुए थे, उस एडमिशन में तो एक दीपक नाम का बेटा आनंद जो हमारे सिरसा ऑफिस के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ऑफिस से ये वीजा लगा है। बहुत बहुत मुबारक हो आनंद जी को, सिरसा ऑफिस जी को, जिनका टेलीफोन नंबर है 7402210007। और कल मैंने जैसे बताया था कि हमारे एक बेटी है जो पंचकुला से है, पंचकुला से पिंजौर से, उस बेटी का वीजा जैसे आने वाले जो पीछे वाला कल था उसमें लगा था। और उससे पहले 3 वीजा पहले लगे थे। यानी कि अभी तक लगातार चौथा दिन है, कल हमारा कोई इंटरव्यू नहीं था, तो लगातार 4 दिन लगातार वीजा है। पहले दिन हमारे 3 वीजा थे, उसके बाद हमारा 1 वीजा आया जो ये पंचकुला की बेटी है। और आज सुबह सुबह हमारा फिर एक वीजा आया, हमारा जो सिरसा ऑफिस से है हिसार के पास, इस बच्चे का वीजा लगा। शिवानी बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाका है, बिल्कुल देसी घर परिवार से है, बिल्कुल किसान और मजदूर घर परिवार से है। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत लोग शुरुआती दौर में जैसे ये यूनिवर्सिटी आई थी तो बहुत लोगों ने कहा कि पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं यूनिवर्सिटी कभी खेतों में आती है क्या। आज आप लोगों ने देख लिया। अगर किसी भाई ने चलना हो तो एक दिन पहले जब मैं इसके घर जाऊंगा तो इसके घर भी जाऊंगा, और एक दिन पहले लिख दूंगा कि भाई मैं आज जान लग रहा हूं सिवानी में, तो आ जाना। पूरे हरियाणा से, पूरे देश से इस बच्चे का जो वीजा लगा है इसी यूनिवर्सिटी में लगा है जो हमारे खेत में आई थी। और एक ही दिन में आपको ऑफर लेटर दी थी। हमारे देश के अंदर इस ऑफर लेटर के लिए 1 लाख रुपए लिया जाता है और I-20 मंगवाने के लिए 1.5 लाख रुपए लिया जाता है। यानी कि टोटल रुपया 2.5 लाख रुपये लिया जाता है कि आपकी I-20 एडमिशन लेटर हम ला करके दे देंगे। और वही एडमिशन हमने आपको 30,000 रुपये में और 1 घंटे के अंदर लेकर के दिया। और साथियों, आपने कभी हिंदुस्तान के अंदर खेत के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी, लेकिन आज ये खेत में यूनिवर्सिटी आकर के एडमिशन दे करके शिवानी के बेटे का वीजा लगा। और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप हमारा जो सिरसा ऑफिस है, हमारे जितने भी ऑफिस है, पिछली दफा भी लगभग सभी से लगे थे और अब की बार भी हर ऑफिस से वीजा लगेंगे। अभी तो सिर्फ चंडीगढ़ ऑफिस और आनंद जो सिरसा ऑफिस से हमारे वीजा लगे हैं। बहुत ही जल्दी देखना आप, 1 तारीख के बाद तो ये लाइन बहुत लंबी होनी है। तो साथियों, इतने ही पैसे में वीजा लगता है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपए में मैंने सभी भाइयों को बोला था कि इतने पैसे में लग जाता है जी। लेकिन बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं था कि 6.5 से 7 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस भी आ गई, हमारी फीस भी आ गई, एम्बेसी फीस भी आ गई, सर्विस फीस भी आ गई और फॉर्म भरने की फीस भी आ गई। ये सारी की सारी फीसें आ जाती है साथियों, और वीजा भी लग जाता है। ये देखिए 75-80 हजार रुपए में मैंने कहा
कि 75 से 80 हजार रुपए में जिसमें एमएससी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस, आपका फीस, इन फीसों के अंदर आपका वीजा लग जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बता के चलूं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी, जैसे अभी आए हुए हैं बच्चे, या आपने डेट उठवानी है, तो 1 लाख रुपए के आसपास मान के चलिए ये आपका काम बन जाता है। तो मेरा मकसद आप लोगों को जगाना है। मेरा मकसद है कि मेरा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे। मेरा मकसद है आप तक पहुंचना। और आप जो मुझे सुन पा रहे हो, इस सारी चीजों को आप शेयर जरूर करना 10-10, 20-20 ग्रुप में, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग जो हमारी मार्केट में बैठे लोग हैं, जो गंदे तरीके से काम करते हैं, उन लोगों से बचाया जा सके। अभी मेरे पास 10 मिनट पहले टेलीफोन आया विदेश से। वो कहते हैं कि जी हम चंडीगढ़ फंसे हुए हैं और हमारे पिछले अक्टूबर से अभी तक कोई I-20 नहीं आई। अभी अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई डेट नहीं स्लॉट ओपन हो भी गए और बंद भी होने लग रहे हैं। और कह रहा कि जी अब मैं नवंबर में आपको सारी चीजें दूंगा। तो आपकी वजह से, आपकी शेयरिंग की वजह से आप लोग बहुत लोगों को बचा सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा बेटा, किसान परिवार का बेटे का वीजा लगा है और इसी यूनिवर्सिटी में लगा है जो हमारे खेत में आई थी। और मैंने बहुत घने दिन पहले कह दिया था कि जी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी खेत में आएगी। इंडिया का पहला ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा खेत होगा जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपके खेत में बैठ के, गर्मी में बैठ के आप लोगों को देगी, एडमिशन देगी। और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है साथियों। इसी यूनिवर्सिटी में हिसार ऑफिस से, कुंवारी गांव से अजय दुहन का वीजा लगा था जी। यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी खेत में आई थी तभी लेके आए थे जब इसके वीजा लगे थे। मेरे गांव बास की बेटी का भी वीजा लगा था, वो हमारा नारनौंद ऑफिस से लगा था उसका। तो कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्सिटी में वीजा पिछली बार भी लगे थे और अब भी लगने शुरू हो गए जो खेत में आई थी। बहुत लोग कहते थे कि यार खेत में यूनिवर्सिटी आ रही है, इसका मतलब गलत होगी, फ्रॉड होगी। ये देख लो भाई। और जिस भी भाई ने मेरे साथ चलना है ना, अब इसके घर भी जाऊंगा और इस यूनिवर्सिटी में जब वो जाएगा उससे पहले ये हमें आशीर्वाद, हमारे से आशीर्वाद लेके जाएगा और बताए बीगा कि हाँ जी इस यूनिवर्सिटी में है 4.5 से 5 लाख रुपये। इन यूनिवर्सिटी हमने ढूंढ रखी भाई। किसी यूनिवर्सिटी के 4.5 लाख भी है, किसी का 6.5 लाख रुपये भी है। अगर मिनिमम लगा करके चले 4.5 लाख और हमारी फीस और ये सारी तीनों फीस, एम्बेसी, सर्विस और फार्म भरने की, ये सारी की सारी मिला करके 6.5 से 7 लाख रुपए में आप अमेरिका पहुंच जाते हो। मैं आपके सामने एक बात और बता दूं, पिछली दफा जो 250 बच्चे गए थे, इनमें 5 और मिला दो भाई, 255 बच्चे अमेरिका का वीजा लग गया मेरे भाइयों, और लग जाता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पिछले 5-7 साल से मैं देख पा रहा हूं हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चे हर जिले के अंदर लाइब्रेरी में बैठते हैं, इंस्टीट्यूटों में जाते हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो तो बेचारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारें 5-5, 6-6 साल से पैसा लूटने का भी काम करती है। उनका मतलब सिर्फ एक ही है कि पैसे लिए, फार्म भरवाए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पीजी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। यानी कि भारी भरकम एक एक परिवार से 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च करके रिजल्ट उनका 0 है। अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। भर्ती आ भी जाती है तो एक ही बात कहते हैं कि जी रद्द होगी। अभी नीट का पेपर रद्द हुआ था, देखा था आपने, सेंटर में, सेंटर का जो पेपर है वो भी रद्द हो गया क्योंकि लीक हो गया था। अरे साथियों, जो बच्चे कई साल से मैं ये कह रहा हूं कि कई साल से जो बैठे हैं, लाखों रुपये उसने खर्च कर दिए। साथियों, थोड़ा सा दिल पे हाथ रखना, छाती पे हाथ रखना कि 10-10, 15-15 लाख एक बच्चा पिछले 6-7 साल से बैठ के खर्च कर चुका, कहीं फार्म भरने में, कहीं इंस्टीट्यूट में देने में, कहीं पीजी में देने में, कहीं खाने में, कहीं किराया भाड़ा, ये सारी चीजें मिला करके। उसके साथ साथ मैं सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि आप लोग केवल मात्र इसमें 1 लाख रुपए ऐड करके 1 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका का वीजा के लिए भी प्रोसेसिंग शुरू कर दे। हो सकता है कि आपके प्रयास से या हमारे छोटे से प्रयास से किसी किसान और गरीब परिवार का, मजदूर परिवार का घर बस जाए। और साथियों, ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे किसान और मजदूर परिवार से हैं। एक भी ऐसा नहीं है अभी तक जिसने ये कहा कि जी चिंता ना करो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। सारे के सारे गरीब और मजदूर परिवार से हैं जी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि साथियों, आइए मिलकर के हमारे गरीब परिवारों को, मजदूर परिवारों को, किसान परिवारों को लूटने से बचाया जा सके। बहुत से पापी ऐसे बैठे हैं जो 35 लाख 40 लाख रुपए लेकर के, अगर किसी बच्चे का वीजा लग भी जाता है, उसकी 1 सेमेस्टर की फीस नहीं भरते वो पापी लोग, और वहां पहुंचने के बाद कह देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लगातार चौथा दिन है हमारा वीजा लगते हुए, तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा किसान परिवार तरक्की कर रहा है, मजदूर परिवार तरक्की कर रहा है। और मिनिमम रेट इसलिए है कि हमारे घर से तो कुछ जाए ना, और आपके घर से भी कुछ ना जाए, और बच्चा अमेरिका पहुंच जाए। साथियों, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था पिछले साल जब मैं अमेरिका से आकर के हमने शुरू किया था, और हमारे जो पंजाब के लोग हैं उन लोगों को ये जस्ती नहीं थी कि यार हो ही नहीं सकता ये चीज। तो पंजाब से मेरे पास 6 फाइलें थी, जिसमें से 4 वीजा मेरे लगे थे, और तरन तारण और आनंद अपने अमृतसर के पास एक और शहर कौन सा है, उस शहर का लगा था, वो तरन तारण और गुरदासपुर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि चीजें हो रही हैं, हम आपसे लेना नहीं चाहते, हम आपको लूटने से बचाना चाहते, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता हमारा साथ देना? तो साथियों, आप शेयर करके साथ दें और इन बच्चों को आशीर्वाद दें जिनका वीजा हर रोज लग रहा है। तो ये है हमारी स्ट्रेंथ, ये है हमारी ताकत, ये है हमारे सभी ऑफिसों के काम करने का तरीका कि बिल्कुल। अभी फरीदाबाद में ऑफिस नहीं है सोनू जी, कर देंगे शुरू, पहले कर दिया था लेकिन हमने बंद करना पड़ा था। तो जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे बेटे दीपक को, ग्रामीण स्तर के बच्चे को आज बहुत बहुत मुबारक हो। आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक हो, सिरसा ऑफिस को, और जी हमारे चंडीगढ़ ऑफिस को भी मुबारक हो, हमारे हिसार ऑफिस को मुबारक हो, जींद ऑफिस को मुबारक हो, कैथल ऑफिस को मुबारक हो, नारनौंद ऑफिस को मुबारक हो। पानीपत में हमारा ऑफिस है, शौराण जी बैठते हैं, अमनदीप जी, और करनाल में हमारा ऑफिस है, सुमित जी बैठते हैं। इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, देहरादून और रुड़की में, और बुलंदशहर में, और राजस्थान में जयपुर में, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे के सारे हैं, कुचामन, ये बहुत से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारे ऑफिस है। और साथियों, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ और गुजरात में ऑफिस हमारा ओपन हो रहा है, और पंजाब के अंदर मोहाली में हमारा ऑफिस ओपन हो रखा है जी। तो जय हिंद, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, आदाब। और साथियों, सेवा भाव से लगे हैं, और आप सेवा भाव से ही साथ देना और लोगों को पहुंचाओ हमारे तक, ताकि हम उनकी जिंदगी बचा सके। और अभी तक जितने बच्चे हमारे से गए हैं, हमने उनको वहां भी संभाला है, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि पैसा कमाना मकसद नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाना मकसद है। और ये तो भाई मैं कमा के रहूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।